हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज प्रियंका। आज की क्लास में हम इंदौर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इंदौर संभाग के बारे में विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंदौर का क्षेत्रफल। इंदौर संभाग, इंदौर जिला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे कुल 8 इंदौर के अंतर्गत कुल 8 जिले आते हैं। इसमें कुल 8 जिले आते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, इंदौर जिले का क्षेत्रफल है 3898 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व है यहाँ की 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। यहाँ की साक्षरता की बात करते हैं हम, तो साक्षरता दर है यहाँ की 80.9%। 80.9% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात, यहाँ का लिंगानुपात है 928। अपने मध्य प्रदेश में सबसे लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे 10-21 महिलाएं, और यहाँ इंदौर का लिंगानुपात है 928। इंदौर जिले को हम आर्थिक राजधानी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे उद्योग है, जैसे पीथमपुर धार का हो गया, इसलिए इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अहिल्या नगरी कही जाती क्योंकि यहाँ पे देवी अहिल्या का विश्वविद्यालय है और इन लोगों ने यहाँ पे राज किया था। इसे इंद्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में से इंद्रपुर के नाम से ही इंदौर जिला बना। पहले इंद्रपुर था, उसके बाद में इंदौर जिला बना। देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में इसका नाम आता है। जैसे स्मार्ट सिटी में अपना मध्य प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी है, जिसमें इंदौर जिले का नाम आता है। इसमें अनुसूचित जनजाति की बात कही जाए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि महू में है। महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि है। चंबल और क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पे, और चंबल और उद्गम नदी यहाँ पे बहती है इंदौर जिले में। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे खान नदी भी है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। देश का पहला सूखा बंदरगाह पीथमपुर में, देश का पहला सूखा बंदरगाह पीथमपुर में। पीथमपुर आ जाता है धार में स्थित है। इसे प्रदेश का सूखा बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पे रालामंडल प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। रालामंडल ये प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य इंदौर में। प्रदेश की पहली स्विमिंग एकेडमी यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पे प्रदेश की पहली स्विमिंग एकेडमी, यहाँ पे इसे खेल राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे खेल के लिए काफ़ी एकेडमियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे इसे खेल राजधानी कहते हैं। राज्य का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र, ये भी अभी प्रस्तावित है। राज्य का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र ये यहाँ पे प्रस्तावित है। प्रदेश की सबसे ऊंची अष्टधातु की हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थित है। प्रदेश की सबसे ऊंची अष्टधातु की हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थित है। आदिनाथ पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थकर है, जो हम हिस्ट्री में देखेंगे जैन तीर्थकर के बारे में, तो आदिनाथ, तीर्थनाथ और महावीर स्वामी, इसके मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। ये जैन तीर्थकर माने जाते हैं, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। इसके बाद हम देखते हैं कि लाल बाग पैलेस, जो तुकाजी राव सेकेंड ने इसका निर्माण किया था। लाल बाग पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, और ये IIM की संस्थान 1996 में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। 96 में भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान की स्थापना, इसको हिंदी में भारतीय वन अनुसंधान कहते हैं, IIM को। और यहाँ पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्थित है, जैसे कि यहाँ पे देवी अहिल्या अहिल्या नगरी के नाम से इंदौर को जाना जाता है, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का वित्त निगम कार्यालय इंदौर में है। लोक सेवा आयोग का कार्यालय, जो MPPSC जो हम देते हैं, इसका कार्यालय भी इंदौर में है। इसके बाद हम देखते हैं देवी अहिल्या हवाई अड्डा।
ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, प्रदेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा देवी अहिल्या हवाई अड्डा। यहाँ पे हम देखते हैं लेज़र परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, लेज़र परमाणु ऊर्जा संस्थान इंदौर में स्थित है। यहाँ पे आईआईटी, आईआईएम और आईआईटी, आईआईएम मैंने इधर पढ़ाया और आईआईएम, आईआईटी उच्च प्रौद्योगिक संस्थान ये इंदौर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बहुलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा में बांसों की बिक्री के लिए सरकारी शोरूम इंदौर में बनाया गया है। बांसों की बिक्री के लिए सरकारी शोरूम इंदौर में बनाया गया है। प्रदेश का पहला फूड इरेडिएशन प्लांट, यह अपन इंदौर को फूड सिटी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे प्रदेश का पहला फूड रेडिएशन प्लांट बनाया गया है। यहाँ पे स्टेट का एनिमल सरोगेटी लैब, जहाँ पे पशुओं के लिए एनिमल सरोगेटी लैब बनाया गया है यहाँ, ताकि जैसे हमने गोकुल मिशन के बारे में पढ़े थे। गोकुल मिशन एक कार्यक्रम है जिसके जरिए हम दुधारू पशुओं को की संख्या में बढ़ोतरी कर सके और श्वेत प्रदेश को दूसरा श्वेत क्रांति के रूप में हम इसे बना सके। तो इसलिए स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब इंदौर में स्थापित किया गया है। 2017 में सार्क देशों का सम्मेलन हुआ था। सार्क एक संगठन है, तो इसका सम्मेलन 2017 में हुआ था। एशिया का प्रथम लेज़र अनुसंधान केंद्र, एशिया का प्रथम लेज़र अनुसंधान केंद्र इंदौर जिले में है। शासकीय दंत महाविद्यालय, यहाँ पे शासकीय दंत महाविद्यालय इंदौर में है। प्रदेश की ऋतु वेधशाला, जहाँ पे हम मौसम संबंधित जानकारी ले सकते हैं, प्रदेश की प्रथम ऋतु वेधशाला इंदौर में है। देश का सेकंड सबसे लंबा NH3 राजमार्ग, और यहाँ पे NH 59 ये दो राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं, जो आगरा से बॉम्बे, ये NH3 ये दो राजमार्ग यहाँ से इंदौर जिले से गुजरते हैं। महू में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल स्थापित किया गया है, अभी प्रस्तावित है। महू में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया गया है। यह महू छावनी है, यहाँ पे विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया गया है 7 पहाड़ियों के ऊपर में। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित की जाएगी इंदौर जिले में, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। एप्रल पार्क हो गया, एप्रल पार्क और छाता उद्योग हो गया महू जिले में, जो इंदौर के महू जिले में स्थित है। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है ये भी महू में है, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। तो ये हो गई इंदौर की कुछ विशेषताएं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यह मालवा के पठार में, इंदौर जिला मालवा के पठार में स्थित है। देश की प्रथम जैविक खाद इंदौर जिले में है। वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र और पुलिस सशस्त्र बल इंदौर जिले में है। वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र और पुलिस सशस्त्र बल। सैनिक छावनी महू में है। सैनिक छावनी महू इंदौर का एक जिला है, इंदौर का एक तहसील है महू, यहाँ पे सैनिक छावनी है। और उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर जिले में स्थित है। यहाँ पे कुल 13 खंडपीठ आते हैं इसके अंतर्गत, हाई कोर्ट के अंतर्गत। और यहाँ पे ऊषा राजे स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और होलकर स्टेडियम, ये यहाँ पे तीनों स्टेडियम स्थित है, इसलिए इसे खेल राजधानी भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे एकेडमी और स्टेडियम देखने को मिलते हैं। नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम और ऊषा राजे स्टेडियम। तो ये हमने पढ़ लिए हैं इंदौर जिले की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं धार जिले के बारे में। धार जिले के बारे में, धार जिला जो है इसे परमार वंश की राजधानी कहा जाता है। जो राजा भोज जो थे उनने इसकी स्थापना की। उस परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उनने धार को अपनी राजधानी बनाई। इसे धार में मांडू पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। इसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं।
सिटी ऑफ जॉय मांडू के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं मांडू में रानी रूपमती महल, खरबूजा महल, हिंडोला महल और अशरफी महल, ये तीनों महल प्रसिद्ध हैं जो मांडू में स्थित है। रानी रूपमती महल, खरबूजा महल, हिंडोला महल और अशरफी महल। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला डेट्राइट पीथमपुर में है, धार पीथमपुर में मध्य प्रदेश, जिसे सूखा बंदरगाह के नाम से जानते हैं हम। मांडू महल ये हमने देख चुके हैं, मांडू महल। हुशंग शाह का मकबरा, हुशंग शाह का मकबरा धार में स्थित है। बाघ की गुफाएं भी धार में स्थित हैं। डायनासोर के अंडे यहाँ पे पाए गए 2010 में यहाँ पे जीवाश्म उद्योग डायनासोर के जीवाश्म उद्यान की घोषणा की गई, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर के अंडे पाए गए थे। तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में देखने मिलेगा, सरदारपुर अभ्यारण्य। ऑटोमोबाइल पार्ट्स उद्योग ये धार जिले में। तो धार जिले की विशेषताएं हमने देख चुके हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम खंडवा जिले के बारे में। तो देखते हैं खंडवा जिले की कुछ विशेषताएं। तो खंडवा जिला यहाँ पे प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में स्थित है। पहला है उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरा है ओमकालेश्वर खंडवा जिले में। किशोर कुमार की समाधि, किशोर कुमार एक बहुत जाने माने सिंगर रहे हैं, इसकी समाधि यहाँ पर खंडवा जिले में स्थित है। यहाँ इनकी कर्मभूमि भी यही है खंडवा। माखनलाल तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली खंडवा जिले में, माखनलाल तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली खंडवा जिले में है। हर्षुद इंदिरा गांधी परियोजना, यह बहुत विशाल परियोजना है। इंदिरा गांधी परियोजनाएं खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनी परियोजना है। दक्षिण का प्रवेश द्वार खंडवा को कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार खंडवा जिले को। संत सिंगाजी की समाधि, संत सिंगाजी की समाधि खंडवा जिले में है। ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये प्रस्तावित है, ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में। अशोक कुमार ये भी अभिनेता हैं, इसकी भी जन्मभूमि खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में अशोक कुमार की जन्मभूमि है। गांजा उत्पादक जिला, गांजा उत्पादक में खंडवा जिले का प्रथम स्थान आता है। गांजा के लिए यह जिला प्रसिद्ध है। प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज, प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा जिले में है। हनुमंतिया टापू, हनुमंतिया टापू जहाँ पे जल महोत्सव का कार्यक्रम भी हर साल कराया जाता है हनुमंतिया टापू में। प्याज उत्पादन में प्रथम जिला खंडवा, यहाँ पे प्याज का उत्पादन अधिक होता है। गौरी कुंज ऑडिटोरियम, यहाँ पे किशोर कुमार की याद में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं और गौरी कुंज ऑडिटोरियम किशोर कुमार की याद में बनाया गया है। और यहाँ पे प्रदेश का पहला सत्याग्रह, जल सत्याग्रह हुआ था घोघला गांव में। तो इस प्रकार हमने खंडवा की विशेषताएं देख ली है। इसके बाद हम देखते हैं खरगोन जिला। खरगोन जिले के बारे में देख रहे हैं। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ के नाम से हम जानते हैं। खरगोन जिला पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ खंडवा जिला को कहते हैं। तो यहाँ पे इसे खरगोन जिले को हम सुनहरा जिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती होती है। कपास बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसे सुनहरा जिला के नाम से जाना जाता है। कपास अनुसंधान केंद्र, कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण यहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। प्रथम मोबाइल बैंक, प्रदेश का प्रथम मोबाइल बैंक खरगोन जिले में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर में स्थित है। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। तो ये हो गए खरगोन जिले की विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं बड़वानी जिले के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं बुरहानपुर जिले की कुछ विशेषताएं। तो बुरहानपुर जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर जिले में स्थित है। असीरगढ़ का किला, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपानगर न्यूज़ प्रिंट कारखाना, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, तो नेपानगर न्यूज़ प्रिंट कारखाना है बुरहानपुर जिले में। मुमताज़ की समाधि हो गई बुरहानपुर जिले में। मुमताज़ जो है इसकी समाधि पहले यहाँ बनाई गई थी, इसके बाद जाकर आगरा में इसकी समाधि बनाई गई, पर पहली बार जब समाधि बुरहानपुर जिले में बनाई गई।
पावरलूम उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है बुरहानपुर ज़िले में, पावरलूम उद्योग। यहाँ पे हम देखते हैं काला ताजमहल भी स्थित है, काला ताजमहल और आहू खाना में ही ये समाधि बनाई गई थी। आहू खाना में मुमताज़ की समाधि बनाई गई थी आहू खाना में। और काला ताजमहल इसी की सेम कॉपी आगरा में बनाया गया, काला ताजमहल की सीख से आगरा में ताजमहल बनाया गया, सेम इसकी कॉपी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बुरहानपुर ज़िले की कुछ विशेषताएं। तो इसके बाद हम देखते हैं झाबुआ ज़िले के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं झाबुआ ज़िले की कुछ विशेषताएं। तो झाबुआ ज़िले में हम देखते हैं यहाँ पे यह झाबुआ ज़िला है, यह राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है झाबुआ ज़िला। यहाँ पे हम देखते हैं एसटी की जनसंख्या जो है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 87%। यह प्रदेश का दूसरा अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला है। यहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा की प्रजाति पाई गई है। यहाँ पे यह कड़कनाथ बहुत अधिक मात्रा में यह प्रजाति पाई गई है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। और झाबुआ ज़िले को मध्य प्रदेश में झाबुआ ज़िला को जीआई टैग, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है, जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गे को। आदिवासी शोध संचार केंद्र यह है झाबुआ ज़िले में, आदिवासी शोध संचार केंद्र, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, इसलिए यहाँ पे आदिवासी शोध संचार केंद्र बनाया गया है। मेघदूत औद्योगिक केंद्र झाबुआ ज़िले में। भगोरिया पर्व यह होली के उत्सव के में मनाया जाता है भगोरिया पर्व, और यह बनाती है भील जनजाति जो है यह भगोरिया पर्व बनाती है होली के त्यौहार में। होली के त्यौहार के कुछ पहले ही आता है भगोरिया पर्व, यह भील जनजाति बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं झाबुआ की कुछ विशेषताएं देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जिला।